आए दिन हमको अभिभावकों से सूचना मिलता है कि बच्चे सड़कों पर फिर से बाइक का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर सख्ती से फिर से कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह से हम लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आए दिन जो भी घटनाएं घट रही हैं रोड पर उसमें कुछ कमी आए। हाथ में मौत की चाबी। जी हाँ, बलरामपुर ज़िले के सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूलों में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। बच्चे बेधड़क बाइक और जो स्कूटी है वो चला रहे हैं, उसमें एक दो नहीं बल्कि तीन तीन की सवारी की जा रही है। इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार हादसे भी हो रहे हैं। मेरे साथ सेजस स्कूल के प्राचार्य मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग किस तरह से उपाय करते हैं सर, क्योंकि बच्चे कभी मान नहीं रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल में चढ़ना और उस पर स्कूल आना। क्या कहेंगे? स्कूल प्रबंधन की ओर से उनको असेंबली के समय ही बुला करके बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जो भी हो सकती है, और उनको स्ट्रिक्टली मतलब असेंबली के समय भी आकर के बच्चों को अलग से रोक करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया। और कितने बच्चे गाड़ी में आते हैं, क्या उनके पास पर्याप्त लाइसेंस बना हुआ है, क्या वे बालिग हैं क्या नाबालिग हैं, उस हिसाब से उनको मतलब हम लोग छांटते हैं। और अभी तक किसी ने अभी तक लाइसेंस जमा नहीं किया, और उनके अभिभावकों को भी मेरे ओर से सूचना दी गई। और उसके पश्चात जो यहाँ कुछ गाड़ी लगते थे, 8-9 गाड़ियों से आते थे बच्चे, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी तरह से हम लोग जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आए दिन जो भी घटनाएं घट रही हैं रोड पर उसमें कुछ कमी आए। और ये बहुत ज़रूरी है स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कि हम बच्चों को जितना अधिक जागरूक करें उतना ही उनके दुर्घटना में कमी आ सकती है। कितना लापरवाही मानते हैं सर? क्या किसका ज़्यादा दोष है? क्योंकि परिजन उन्हें घर से भेजते हैं, एक तो परिजनों की भी लापरवाही यहाँ पर कह सकते हैं, और स्कूल प्रबंधन कितना इसके लिए जिम्मेदार है और परिजन कितना इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि आप आमतौर पर देखते होंगे कि बच्चे स्टंट करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसमें तो मैं कहूँगा दोनों की ही लापरवाही है, उनके माता पिता की भी लापरवाही है। उन लोग जो नियम की अनदेखी करते हैं, उनके बच्चे अभी बालिग नहीं हैं, उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल उनके बच्चों को देना इस समय में, और बच्चे चूँकि उम्र के हिसाब से उन लोग कई तरह के स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। और स्कूल प्रबंधन की ओर से भी जब इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो स्कूल में तो उन लोग बाइक लाते हुए या स्कूटी लाते हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जब आए दिन हमको अभिभावकों से सूचना मिलता है कि बच्चे सड़कों पर फिर से बाइक का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर सख्ती से फिर से कार्यवाही की जाएगी। क्या पुलिस की टीम भी आती है आपके यहाँ जागरूकता के लिए? अभी तक तो चूँकि हमारा स्कूल जो है 2 शिफ्ट में लगता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में सेजस इंग्लिश मीडियम स्कूल लगती है, और समय की कमी के कारण अभी तक पुलिस विभाग की ओर से उसके बारे में, यातायात के नियम के बारे में बताने अभी तक कोई नहीं आए हैं। आप कितना मानते हैं मासूम बच्चों के हाथ में खतरनाक बाइकें जो आजकल एडवांस बाइकें हो गई हैं, कितना खतरनाक है ये? तो जान है तो सब कुछ है। अगर बाइक माता पिता इस उम्र में दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बाइक, और बच्चे चूँकि उन लोग किसी भी तरह से अपने आप को दिखाना चाहते हैं आज की उम्र में, और उनको जान की परवाह नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं कि उनसे एक्सीडेंट हो जाने से उनकी जान भी जा सकती है। और इसलिए ये बहुत जोखिम है बच्चों के हाथ में इस तरह का उनको बाइक दे देना। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ सेजस के प्रिंसिपल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जान है तो जहान है। लगातार ये इस तरह की बात करते तो ज़रूर हैं कि बच्चों को समझाइश दी जा रही है, और लेकिन उनके जो परिजन हैं वो मान नहीं रहे हैं। बच्चों को खतरनाक बाइकें दे रहे हैं, और वो ना सिर्फ स्कूल में बल्कि सड़कों पर भी स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ये चलेगा और जो हादसे हो रहे हैं वो कब रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।